Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, स्क्यूनेस, राइट स्क्यूनेस, लेफ्ट स्क्यूनेस, उनकी डिफिनेशंस, एवरेजेस की क्या पोजीशन थी, क्वार्टाइल्स की क्या पोजीशन थी और उसके अंदर कर्व को क्या कहते थे, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। नाउ इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो we have a topic: how can we measure the skewness, and how many methods to measure the skewness. तो आपसे कोई भी पूछे, कोई एग्जामिनर पूछे, तो आप उससे एकदम कहें कि there are two methods to measure the skewness. नंबर ए, by graphically method या through graphically, by graphical method. दूसरा है by mathematical measures. पहला आपके पास ग्राफ के जरिए देखते हैं स्क्यूनेस को, दूसरा मैथमेटिकल मेजर्स है। मैथमेटिकल मेजर्स है, हम पहले वो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आपके सामने कि जब हम कर्व बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के बाद हम नेक्ड आइज के साथ देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। वो हम खुद डिसाइड करते हैं कर्व को देखकर, उस शेप को देखकर, डायग्राम को देखकर। बाज़ औक़ात आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर माइनर सा स्क्यूनेस होता है, थोड़ा सा स्क्यूनेस होता है, वो आपको नेक्ड आइज के साथ नजर नहीं आता, आपको आंखों के साथ नजर नहीं आता। फिर आप क्या करते हैं इसके लिए? मैथमेटिकल मेजर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैथमेटिकल मेजर यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड्स तो सिर्फ कर्व को देखते हैं आप, लेकिन मैथमेटिकल मेजर जो है वो ऑथेंटिक्स हैं, उनके जरिए आपको पता चल जाता है माइनस से स्क्यूनेस भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो दोनों कोई भी सभी स्क्यूनेस हो, मैथमेटिकल मेजर्स के जरिए वो थोड़ा सा स्क्यूनेस भी आप देख सकते हैं। तो मैथमेटिकल मेजर्स के अंदर आपके पास दो किस्म के मेजर्स हैं, दो किस्म के मेजर्स हैं फॉर स्क्यूनेस। नंबर एक एब्सोल्यूट स्क्यूनेस, नंबर एक एब्सोल्यूट स्क्यूनेस, नंबर टू रिलेटिव स्क्यूनेस। फिर मैं आपको रिवाइज करते चलूं पिछले टॉपिक्स को जो हमने डिस्कशन के अंदर डिस्कस किया कि जो आपके पास एब्सोल्यूट होता है वो जिन यूनिट्स के अंदर डेटा होता है उन्हीं यूनिट्स की तरह आप मेजर करते हैं। यानी कि आपके पास अगर दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, तो इधर भी हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्क्यूनेस। अगर आप रिलेटिव स्क्यूनेस करना चाहते हैं, द फ्री फ्रॉम यूनिट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इधर आपके पास वेट्स हैं, इधर आपके पास हाइट्स हैं, इधर आपके पास कुछ और है, इधर आपके पास कुछ और है, देन वी यूज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसी तरह जब आप स्क्यूनेस को मेजर कर रहे हैं, मेथड्स टू मेजर द स्क्यूनेस, जब स्क्यूनेस को मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास मैथमेटिकल्स के अंदर दो टाइप्स हैं, मेन दो टाइप्स हैं। एक है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। एब्सोल्यूट के अंदर हमारे पास एक ही मेथड है, एक ही इक्वेशन है, वो है मीन माइनस मॉड या मीन माइनस मॉड या मीन माइनस मीडियन। तो अगर मीन आपके पास मीडियन मॉड से बड़ा आता है, इफ मीन इज ग्रेटर देन मॉड, देन द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव। If mean is less than mod, then the skewness is negative, and if mean is equal to mod, then there is no skewness. Symmetrical curve is normal. तो हमारे पास the two measures of skewness. How can we know about skewness? Yeah, measures of skewness. Two measures of skewness. Number एक, graphically methods by mathematical measures. हमारे पास ग्राफिकल, हमारे पास जो मैथमेटिकल मेजर्स हैं, मैथमेटिकल मेजर्स दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस और दूसरा है रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। एब्सोल्यूट के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन है मीन माइनस मॉड। अब मीन माइनस मॉड अगर करेंगे और वैल्यू आपके पास जीरो आती है, अगर मीन को मॉड में से माइनस करते हैं और आपके पास आंसर जीरो आता है, देन देयर इज नो स्क्यूनेस। अगर मीन को मॉड में से माइनस करते हैं और आंसर आपके पास जीरो से लेस आता है, नेगेटिव में आता है, देन देयर इज लेफ्ट स्क्यूनेस। अगर मीन को मॉड में से माइनस करते हैं और आंसर आपके पास जीरो से बड़ा आता है, पॉजिटिव में आता है, देन देयर इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। इफ मीन इज ग्रेटर देन मॉड, पॉजिटिव, इफ मीन इज लेस देन मॉड, नेगेटिव। ये आपके पास जो स्क्यूनेस है, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस, ये ज्यादा वेरिएबल नहीं है। बाज़ बात आपके पास जो ग्रुप्स होते हैं, जो टू और मोर ग्रुप्स, जिसकी स्क्यूनेस आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो देन वी जिनकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट हो, देन वी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, देन वी रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस यूज करते हैं। तो
तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी मेथड्स टू मेजर द स्क्यूनेस, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस कितने हैं, रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस कितने हैं, तो आप उससे एकदम कहें कि 3 बंदों ने इस पर काम किया। पहला बंदा था कार्ल पियर्सन ने, उसने आके इस पर काम किया। उसने मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को, मीन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया। किसने? कार्ल पियर्सन। इस बंदे ने काम करता रहा, काम करने के बाद इसने एक फार्मूला बनाया स्क्यूनेस का। किसका? स्क्यूनेस का, रिलेटिव स्क्यूनेस का, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस का एक फार्मूला बनाया। किसने? कार्ल पियर्सन ने। किसको यूज करके? मीन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया। उसके बाद आया बॉयलर। बॉयलर ने कहा कि भाई हम ये जो स्क्यूनेस है ये सारी वैल्यूज पर बेस करता है, क्यों ना हम ऐसे एवरेजेस यूज करें जो सारी वैल्यूज पर बेस रहा, तो पोजीशनल एवरेज को। तो उसने बॉयलर ने जो स्क्यूनेस फाइंड की, किसको यूज किया? क्वार्टाइल्स को, Q3 को, Q1 को एंड Q2 को, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन को यूज किया और स्क्यूनेस फाइंड की। फिर उसके बाद कीले आया, उसने भी स्क्यूनेस पर काम किया। तो उसने किसको यूज किया? उसने परसेंटाइल्स को और डिसाइल्स को। उसने D1 को D1, D9 एंड D5 को यूज किया और परसेंटाइल्स के अंदर उसने P90, P10 एंड P50 को यूज किया। P50 को यूज किया किसने? कीले ने यूज किया। कीले ने यूज किया P10, P99, P10, P99 एंड P50 को यूज किया परसेंटाइल्स में। तो ये जो तीनों मेथड्स हैं ये रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। इनको हम इसकी तरफ हम क्यों मूव करते हैं? अकॉर्डिंग टू हिम एब्सोल्यूट स्क्यूनेस इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग वैलिड कंपैरिजन ऑफ स्क्यूनेस in 2 or more distributions because the number 8 the unit of measurement may be different। आपके पास जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। हम सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल ने किसको यूज किया? मीन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकी रेशियो बनाई। क्या बनाया? इसने बनाया स्क्यूनेस के मतलब कार्ल, इसके मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बराबर है उसने मीन को माइनस मॉड को, इनका डिफरेंस लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिवाइड किया। कार्ल पियर्सन ने क्या किया कि मीन, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी रेशियो ली। We get Carl coefficient of skewness, SK coefficient of skewness, mean minus mod divided by standard deviation। ये किसने किया इस पर काम? कार्ल पियर्सन coefficient of skewness। कार्ल ने ये यूज किया mean minus mod divided by standard deviation। फिर उसने मजीद कहा कि if SK less than 0, क्या मतलब इस बात का? नेगेटिव स्क्यूनेस। SK greater than 0, क्या मतलब इस बात का? पॉजिटिव स्क्यूनेस। SK बराबर है 0, क्या मतलब इस बात का? There is no skewness, the distribution is symmetrical, mean, median and mode are equal। यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्वार्टाइल्स इक्वल नहीं है, क्वार्टाइल्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे सारे इक्वल थे। तो these are the conditions which are fulfilled for the coefficient of skewness for Carl Pearson। फिर मैं बताता चलूं, इन तीनों को यूज किया किसने? कार्ल पियर्सन ने। और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है? रिलेटिव मेजर। क्या है? रिलेटिव मेजर है। इसके बाद एक दूसरा आया बॉयलर। क्या है? बॉयलर। उसने पोजीशनल एवरेजेस को यूज किया। कौन से? अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन को, यानी Q2 को। उसने कहा ये बी मतलब बॉयलर, सबस्क्रिप्ट में लिखा आपने इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। ये वो रेशियो है जो बॉयलर ने बनाया। किसको यूज करके? क्वार्टाइल्स को यूज करके। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। इस रेशियो को यूज करके आप डेटा सेट के अंदर देख सकते हैं कि कौन सी स्क्यूनेस है। क्वार्टाइल्स को यूज करके डेटा सेट के लिए क्वार्टाइल्स फाइंड करें, इस फार्मूले के अंदर पुट करें और उसके बाद इफ SK लेस देन 0, क्या मतलब है? नेगेटिव स्क्यूनेस। SK ग्रेटर देन 0, क्या मतलब इस बात का? पॉजिटिव स्क्यूनेस। SK बराबर है 0,
क्या मतलब है इस बात का? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नो स्क्यूनेस। अब उसके बाद बॉयले के बाद कीले आया, कीले उसने किसको यूज किया? परसेंटाइल और डिसाइल्स को। कीले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसने किसको यूज किया? परसेंटाइल्स एंड डिसाइल। इसने क्वार्टाइल्स को, इसने मीन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। ओके, तीनों ने मुख्तलिफ चीजों पर काम किया और अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए। तो कीले ने कहा स्क्यूनेस बराबर है D9 D1 minus 2D5 divided by D9 minus D1 D1 9 decile, first decile and fifth decile. Fifth decile is also called median. तो आप इसको लिख सकते हैं D9 plus D1 minus 2 median divided by D9 minus D1. Ninth decile, first decile, median divided इनकी रेशियो बनाई। इसी तरह कीले ने परसेंटाइल्स को यूज किया। P99 plus P99 P10 minus 2P50 divided by P99 minus P10। परसेंटाइल किसको यूज किया? 99 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल और 50th परसेंटाइल। 50th परसेंटाइल आल्सो कॉल्ड मीडियन। इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, नहीं तीनों के अंदर नहीं, इन दोनों के अंदर, यानी कि इसके अंदर और इस फार्मूले के अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, वो है मीडियन। पहले के अंदर Q2 है which is also called median, which already discussed in previous chapter, measure of central tendency, कि मीडियन बराबर है Q2 बराबर है D5 बराबर है P50। ये चारों आपस में इक्वल हैं और चारों डेटा के दो बराबर हिस्से बनाते हैं, चारों ही मीडियन हैं। तो यहाँ पे भी मीडियन, यहाँ पे भी मीडियन और पिछले भी मीडियन। अब यहाँ पे कीले ने क्या कहा? कीले ने कहा कि S के लेस देन 0, नेगेटिव स्क्यूनेस S के ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव स्क्यूनेस S के बराबर है 0, तो सिमेट्रिकल, नो स्क्यूनेस, लेफ्ट राइट एंड नो स्क्यूनेस। These are the methods, relative measure of skewness, which are used to measure the skewness in any distribution, in any data set, using the quartiles, using the deciles, using the percentiles, and using the mean, mode, and standard deviation. पहला जो है सारी वैल्यूज पर बेस करता है, पोजीशनल एवरेजेस। ओके, नाउ हमारे पास एक और मेथड भी है, टू मेजर द स्क्यूनेस, वो है मोमेंट रेशियो। हमारे पास है बीटा 1 बराबर है μ3 का स्क्वायर μ2 का क्यूब, या b1 बराबर है m3 का स्क्वायर m2 का क्यूब। This ratio is used to find the skewness in any distribution using the moments. Third moment about mean, second moment about mean, for population case, for sample case। अगर इसको आप रीडिफाइन करें तो गामा 1 बराबर है m3 डिवाइड बाय s क्यूब। ये यानी कि आप ये भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। ये पॉपुलेशन केस के लिए, ये सैंपल केस के लिए ये रीडिफाइन किया, इसका रूट लिया आपने। तो दीज आर, ये रेशियो जो है, ये रेशियो यूज होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस को देखने के लिए मोमेंट्स के जरिए, सेंट्रल मोमेंट्स के जरिए, मीन, मीडियन एंड मीन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, और यहाँ पे मोमेंट्स यूज होते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या कहा था? यहाँ पे भी सिंपल सी बात है कि इफ बीटा 1 बराबर हो 0, इन दोनों का रेशियो अगर आंसर निकालने कैलकुलेटर के जरिए वैल्यूज पुट करने के बाद अगर 0 आता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बीटा 1 लेस देन 0 आता है, क्या मतलब इस बात का? नेगेटिव स्क्यूनेस, और बीटा 1 अगर ग्रेटर देन 0 आता है, क्या मतलब इस बात का? पॉजिटिव स्क्यूनेस। These are the methods which are used to measure the skewness in any set of distribution, in any data set। तो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, एब्सोल्यूट के अंदर हमारे पास मीन माइनस मॉड है, और रिलेटिव मेजर के अंदर हमारे पास, जिनमें हम हर मुख्तलिफ ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर है कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ, कार्ल पियर्सन ने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया, फिर बॉयले ने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया, फिर कीले ने दिया। कार्ल ने मीन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया, बॉयले ने क्वार्टाइल्स को यूज किया, और कीले ने परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स को यूज किया। These are the ratios, these are the methods। हमारे पास लेस देन 0,
to 0, these are the interpretations. And this moment ratio, mu3 का square, mu2 का cube, third central moment, second central moment, इनका जो ratio बनेगा, this ratio is used to measure skewness in any data set. हमारे पास sample केस हो तो m3 का square, m2 का cube. अगर हमारे पास इसको रीडिफाइन करें, गेमा के अंदर ले जाएं तो m3 डिवाइड बाय s का क्यूब, s का क्यूब. तो इसके जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको सामने कहता हूं कि मेरे पास है 1 2 3 और 5, ये वेरिएबल है, वैल्यूज है. कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं. पहली वैल्यू 1 2 3 4, these are the 5 values. Find the skewness using this method, using this method, using this method. तो आप क्या करेंगे? मैं वैसे ही कह रहा हूं आपसे. तो आप जब इसको यूज करेंगे तो आपने मीन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. जब इसको यूज करेंगे तो आप क्या फाइंड करेंगे? Q3, Q1, Q2. जब इसको फाइंड करेंगे तो आपने परसेंटाइल एंड डिसाइज फाइंड करें, जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए होते हैं. तो हम इंडिविजुअल के लिए भी करेंगे, डिस्क्रीट के लिए भी करेंगे, कंटीन्यूअस के लिए भी करेंगे एज असाइनमेंट्स. मैं आपको दूंगा क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. पिछले लेक्चर्स के अंदर हम इनको डिस्कस कर चुके हैं कि क्वार्टाइल्स किस तरह फाइंड करते हैं, डिसाइल्स किस तरह फाइंड करते हैं, मीन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह फाइंड करते हैं फॉर इंडिविजुअल, फॉर डिस्क्रीट, फॉर कंटीन्यूअस. यहां में सिर्फ आपने फाइंड कर दिए और इन फार्मूलेस के अंदर पुट करना है. जो इनके फार्मूले आ रहे हैं ना, उनके अंदर आपने पुट करना है और कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेशंस करनी है. तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए इंशाल्लाह ये काफी है. तो दुआ में याद रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.